अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपसे जो रिपोर्ट शेयर करने जा रही हूँ वो है अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ चुकी है, और उसके अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो बहुत ही खौफनाक है, दिल दहला देने वाली हैं। बेसिकली 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने ये पोस्टमार्टम किया था। इसको 3 घंटे तक बहुत ही डिटेल तरीके से हर चीज़ की जांच पड़ताल की गई। तमाम हड्डियों की बॉडी के टेस्ट हुए, एक्सरेज हुए, सिटी स्कैन हुआ, मैदे के हर चीज़ के नमूने लेके लैब में भेजे गए कि उन्होंने क्या खाया था, क्या पिया था, किस कैफियत में थे, क्या वो अपनी सेंसेस में थे या नहीं थे। ईच एंड एवरी थिंग की डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट ली गई है, उसके नमूने लिए गए हैं, और उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। 3 गोलियां लगी हैं। पहली गोली जो है वो अरशद शरीफ साहब के सर पर लगी, दूसरी गोली कंधे पर लगी और एक गोली छाती पर लगी। नॉर्मली लोग कह रहे थे कि 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अगर गोलियां साइड से चल रही थी, पुलिस ने चलते चलते साइड से गोली मार दी, तो छाती पे गोली कैसे लग सकती है? छाती पे गोली तो कोई सीधा ही मार सकता है ना, फ्रंट पे ही मार सकता है। अच्छा, और उसके बाद रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अरशद शरीफ को 3 गोलियां लगने के बावजूद भी वो 30 मिनट तक जिंदा रहे। अ, ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो 30 मिनट तक अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। वो क्या करते रहे? कलमा शहादत पढ़ते रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, अपनी वालदा को याद करते रहे, अपने बच्चों को और अपनी बीवी के बारे में सोचते रहे। क्या कैफियत थी, ये तो जो उनके साथ मौजूद है वही बता सकता है कि 30 मिनट वो किस हालत, किस कर्ब में, किस अजियत में थे, चिल्ला रहे थे दर्द के मारे या क्या हो रहा था। ये तो उनके साथ बैठा जो ड्राइवर था खुरम, जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है, जो कि अभी तक नामालूम है, जिसका अभी तक किसी को मालूम नहीं है, ये बात तो वही बता सकता है। उसके बाद ये चीज़ है कि अरशद शरीफ जो है वो 1 महीने से खुरम के मेहमान थे, और उसके फार्म हाउस में रह रहे थे। और जिस जगह वो रह रहे थे वो एक फार्म हाउस था, और जहाँ वो जा गए हुए थे वो एक तफरीह की जगह थी, शूटिंग रेंज थी। वहाँ से वापसी पर एक कच्चा मैदान था, एक दूर दूर तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं, और कोई इंसान जो था वहाँ पे नहीं रहता था। वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। अच्छा जी, स्पेक्युलेशंस ये भी हैं कि किसी ने कार के अंदर से ही उन्हें गोली मारी है, और इसका जिक्र फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। उन्होंने कहा कि जी उनको गोली जो है वो पीछे से मारी गई, और जब वो पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो उन्हें सीने पे शूट किया गया, और उसके बाद उनके सर पे गोली मारी गई। दूसरी थ्योरी ये है कि गाड़ी से नीचे उतरकर अरशद साहब को मारा गया और फिर गाड़ी में डाल दिया गया। अब जब तक फॉरेंसिक नहीं होगा और क्लैरिटी से कुछ मालूम नहीं किया जा सकता। स्पेकुलेशंस हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये चीज़ तो क्लियर है कि उनको 3 गोलियां लगी हैं। तो ये बात तो तफ्तीश की है ही है कि 3 गोलियां लगी हैं और कैसे लगी हैं उनको, और आधा घंटा वो जिंदा रहे हैं और 28 मिनट लगे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि खुरम ने 28 मिनट तक ड्राइव किया है। तो इसका मतलब है कि 28 मिनट तक जब तक गाड़ी ड्राइव हो रही थी, अरशद साहब उस गाड़ी में ज़िंदा थे। उसके बाद शीरी मज़ारी की ऑन द रिकॉर्ड एक प्रेस टॉक है जिसमें वो कह रही थी कि काफ़ी अरसे से मेरी अरशद शरीफ से बात नहीं हुई थी और मैं उसके बारे में बड़ी वरिड थी। उसका व्हाट्सएप ऑफ आ रहा था, तो वो ट्विटर पे क्योंकि एक्टिव था तो मैंने उसे डीएम किया, यानी कि डायरेक्ट मैसेज किया, और मैंने उससे पूछा कि अरशद तुम कैसे हो, सब खैरियत है, तुम्हारी लोकेशन क्या है, और तुम सब सब कुछ खैरियत से है। तो उनका जवाब डीएम में ये आया कि द असैसिन्स आर बिहाइंड मी, मेरे कातिल मेरे पीछे हैं, तो मैं अपनी लोकेशन आपको नहीं बता सकता। अच्छा जी, अब मैं आपसे आफ्ताब इकबाल साहब हैं, उन्होंने बड़ी रेवलेशन की है और वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और उनका सहाफ़त में बहुत तजर्बा है,
और उनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसी ऐसी चीज़ों का नॉलेज है जो नॉर्मली हमें नहीं पता होता। उन्होंने इतना ट्रैवल किया है, इतना एक्सपीरियंस है उनका। तो वो कहते हैं कि जी, ये जो कीनिया की पुलिस क्लेम कर रही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रिहर्सल मर्डर है। उससे उस मर्डर के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी, प्लॉटिंग की गई थी और डिसाइड करके मारा गया है। जगह, लोकेशन, टाइम, डेट, हर चीज़ डिसाइडेड थी और ये सब कुछ रिहर्सल हो चुकी हुई थी। सबको ये पहले से ही डिसाइडेड था कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, इस जगह से अरशद शरीफ गुजरेगा या यहाँ से वो वहाँ जाएगा। ये सब कुछ पहले से पार्ट ऑफ प्लान था। वो कहते हैं बहुत से लोगों की पाकिस्तान में उंगलियां किसी तरफ उठती हैं और मेरा ध्यान जा रहा है उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जिस पर अरशद शरीफ काम कर रहे थे। और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है बिहाइंड द क्लोज डोर्स, बंद दरवाज़ों के पीछे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है और 1 मिनट 46 सेकेंड का सिर्फ इसका एक ट्रेलर आया और अरशद शरीफ को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। जबकि इसके 90% जो सहाफ़ी जो इस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कीनिया में जो सहाफ़ी काम कर रहा था उसको भी कीनिया पुलिस ने ज़ेर हिरासत ले लिया है। जबकि खुरम जो अरशद शरीफ के साथ बैठा उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये एक बड़ी तशवीश की बात है। आफ्ताब इकबाल साहब ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को देखकर पता चलता है कि पुलिस मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही है। मारने वाला इतना ताकतवर है कि उसके प्रेशर में आके कीनिया की पुलिस 4 दफ़ा स्टेटमेंट बदल चुकी। लेकिन कीनिया की पुलिस को या उन ताकतों को पाकिस्तान की डायनामिक्स का नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि जो भी वो स्टोरी पेश करते हैं यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं होती। जब वो एक्सेप्ट नहीं होती तो वो साथ ही दूसरी जो स्टेटमेंट है वो भेज देते हैं कि चलो शायद इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसा नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते। यहाँ पे मोस्टली लोग इस चीज़ को मिस्टेकन आइडेंटिटी मान ही नहीं रहे। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है और ये टारगेटेड मर्डर है। अच्छा जी, फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया है आफ्ताब इकबाल साहब ने कि कीनिया के पास जदीद वेपन्स ही नहीं है। उनके पास अगर वेपन्स हैं तो 9 mm है या 12 रेंज की गन है। उनके पास लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा जी, आफ्ताब इकबाल साहब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो इतने मॉडर्नाइज ही नहीं है, इतने उनके पास वेपन ही नहीं है कि वो इस तरह का शूटिंग रेंज में मतलब मार सकें। वो कहते हैं कि अरशद को जिससे गोली मारी गई वो एक जदीद वेपन था, वो राइफल शॉट थी। जो तस्वीर आपने मीडिया पे देखी है वो अरशद शरीफ साहब की असल तस्वीर नहीं है। वो एग्जैजुरेट करके एक खौफ दिलाने के लिए, एक लेसन देने के लिए तस्वीर पे दी गई है, ऐसा नहीं है। ये फ़ोटोशॉप पिक्चर है, ये अरशद शरीफ साहब की असल पिक्चर नहीं है। इसकी अच्छा, वो कहते हैं कि इसकी असल हकीकत तब तक नहीं हम जान सकते जब तक इसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और वो क्लेम करते हैं कि मामले की असल हकीकत तक और कातिल तक सिर्फ दो ही जो कंट्रीज़ हैं जिन पर उनको यकीन है। एक वो कहते हैं कि रशिया और एक चाइना, उनकी लैब्स और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो हैं वो जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये मर्डर कैसे हुआ। और उनका ये भी कहना है और उनका ऐसा मानना है, आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जी, मुझे लगता है कि इसमें बैनुल अक़वामी ताकतें मुलव्वस हैं और वो लोग मुलव्वस हैं जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स से डरते थे, जो डरते हैं, जो ताकतें और जिनके नाम बिहाइंड द क्लोज डोर्स में लिए गए हैं, वो ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस कत्ल के पीछे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन सबको दुख हुआ है, सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है अरशद शरीफ साहब की शहादत पे। वो एक सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम थे। अच्छा, जब उनका कत्ल हुआ और उनको पता था कि उनका कत्ल होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता था कि शायद कातिल उन्हें मार के गायब कर देता। लेकिन उनकी वालदा की दुआएं थीं या क्या था,
या पता नहीं क्या कुदरत की तरफ से था कि उनकी बॉडी को पाकिस्तान में इस तरीके से आना था और पाकिस्तानी कौम ने उन्हें इस तरह वेलकम करना था, अपना हीरो बनाना था, क्योंकि वो हमेशा से सच के लिए लड़े थे और उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, किसी किसी भी चीज़ में कोई गलत इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी, शहीदों का उनका ख़ानदान था। तो शायद ये उनके वालिद की दुआ थी, वालदा की दुआ थी कि उन्हें शहादत का रुतबा इस तरीके से मिला और लाखों करोड़ों आवाम ने उनको दिल खोल के वेलकम किया और इतना बड़ा मतलब मैं आप सबका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, जिस तरीके से आप सब ने वहाँ पहुँच कर उन्हें वेलकम किया, उनकी वालदा की ख्वाहिश पूरी की, इसके लिए पाकिस्तानी कौम को जितने सलाम किए जाएं उतने कम हैं। अरशद शरीफ साहब की वालदा चाहती थी कि उनके बेटे को गुलपाशी हो और उनको एक कौमी हीरो की तरह रुखसत किया जाए, और उन्होंने ये जो ख्वाहिश थी इमरान रियाज ख़ान से शेयर की और उन्हें कहा कि अ, मेरे बेटे को उसके शयान शान तरीके से रुखसत किया जाए और वो शहीद है और उसे शहीदों की तरह ही पाकिस्तानी परचम में लपेट कर और फूलों के साथ उसे रुखसत किया जाए। तो उनकी वालदा की ख्वाहिश का एहतराम ना सिर्फ इमरान रियाज ने बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने किया। हर किसी की आंखें अश्कबार थीं और हर किसी के दिल में यही जज्बा था कि हमने एक वालदा की ख्वाहिश पूरी करनी है। और वो सिर्फ उस टाइम पे अरशद शरीफ की वालदा नहीं थी, वो पूरी कौम की वालदा थी। उनकी ख्वाहिश को पूरा किया गया और इस बात के लिए पूरी कौम को जितना सल्यूट किया जाए, जितना सलाम किया जाए, उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।